नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक अलग संस्कृति की शादी में। और सच कहूँ तो ये मेरे अनुभव के लिए कुछ खास होने वाला है। यहाँ की परंपराएं, रस्में और शादी का अंदाज बिल्कुल अलग है और इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करना इस ब्लॉग का सबसे बड़ा हाईलाइट है। आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम देखेंगे उनकी यूनिक कल्चर एंड वेडिंग वाइब्स। और तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आर्या भैया कंटिन्यू झाड़ को लगा दे, सीधी कहलाते हैं, रोकना नहीं है, कहने पर चले तभी दो लोग लगे हैं, वो कंटिन्यू चलते रहना है, चलते रहने दीजिए, आपको रोकने नहीं है, बताना चाह रहा हूँ। ये द्वारा आकर के मंत्र स्टार विष्णु हुए कि लोग कीर्तन करने हैं, जो मोदी भक्तन देव पुरुष ब्रह्मोत्सव से पौधावतार श्री पुण्य क्षेत्र है, हमको नाम संवत्सरे है, सिद्धार्थी नाम आदि संवत्सरे, हमको आयने सूर्य दक्षिणायने है, मासा नाम मासे मासमे मासे है, चैत्र मासे है, शुभ पक्षे है, कृष्ण पक्षे है, शुभो याम तोस्तम। रासनिकुन्ये गुञ्जति नियतं रासनिकुन्ये नादमङ्गलाय अगले में सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी जगार चंद्र तांडवं तनोतु न शिवा शिवं जटाकटा सभ्रमं भ्रमन्निलिम्ब निर्झरे विलोलवीचिवल्लरे विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभते देवो सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवते निहसे सजाड्यापा निहसे सजाड्यापा। कन्या पक्षे तृतीय सा पुत्रो हरि। स्वाहा 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 उच्चारण करना है, ठीक है। यज्ञ नारायण पत्नी कौन है? स्वाहा और स्वधा। पूर्णमात्रिकाय स्वाहा, स्थलमात्रिकाय स्वाहा, स्थलमात्रिकाय स्वाहा। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियोगस्मरामि
ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वातशभो मेघुं सर्वप्रतिपाद्यतीर्थाङ्गुलं मां गुरुकये वेदगं सर्वं यदभूतं यशभाव्यमाहुतावेदवस्ये सानोदवस्मेन भवति सर्वपुष्पे ओदं यशभाव्यं माहुतावेदवस्ये सानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पूरुषा पादशविश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वौदय पुरुषायतविराजो अधिपूरुषः भूमिरभो पुरः ओम च मे स्फेनि च मे परोगुंगे च मे शरीराणि च मायुष्य मे जरा च मे स्नेन वन्दामानद्यं च मे श्रद्धा च मे जगस्य मे विश्वं च मे महस्य मे क्रीडा च मे मोदस्य मे जात उसको प्रॉपर जमाने नहीं तेरा हाथ से सार 44 में वसे नाम बृहस्पतिर्मधाम बृहस्पतिर्वा मरुदः विष्णुमादरः जावानो विधले भुजगमयः विष्णुवा मनवः सूरजचन्द्रो पुष्पेनो देवा अवसा गवन्यः भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविजयित्राः स्थिरैरङ्गैरुष्टवा पुंसस्तनो बृहस्पति महि देवहितं यदायुः ततो यद्रविदारो भवन्ति मानो मर्यादेरिगतायर्गन्तो मदिर्व्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदिर्जातमादिर्जनित्वम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोधदयः शान्तिः वनस्पतयः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे यतो यतः समेहते करो नाम भयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाशो भयज्ञः भव्यः विश्वानि देव कवितुर्गुणितानि परासु शुभदन्तन्नः शुभाय केतोर्यद्वावाय वसदेवो और ज़्यादा डालोगे तो पैर फिसल जाएगा। डालिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और ख़ास रस्म देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं आलता रस्म। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन के पैरों पे आलत लगाया जाता है जो शुभता, प्रेम और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब दुल्हन अपने पैरों पे आलत लगाती है तो इसे लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत भी माना जाता है। दूल्हे के पैरों पे आलत लगाना भी एक खास भावना दर्शाता है कि दोनों एक नए जीवन की ओर साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं। यह रस्म सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और नई यात्रा की शुरुआत
का खूबसूरत प्रतीक है। आइए इस प्यारी सी रस्म को करीब से देखते हैं। दोस्तों, यह है शादी की सबसे मज़ेदार रस्म, जिसको कहते हैं जूता चुराई। ये रस्म हंसी मजाक और नए रिश्तों में अपनापन बढ़ाने के लिए होती है। अस्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमुनिये नमो एक सेकंड रुकिए, जब गिराने बोलूंगा तब गिराएंगे। हटिए, आप लोग थोड़ा साइड हो जाएंगे। ठीक। चलिए, हो गया, उसको गिरवा दीजिए एक साड़ी। तो दोस्तों, अब है जिसको सबका इंतज़ार था। इस रस्म को बोला जाता है सिंदूर भराई, और ये रस्म पर्दे के पीछे की जाती है, जिसका मतलब होता है कि यह पल बहुत ही निजी और पवित्र माना गया है, जहाँ सिर्फ दोनों के बीच में एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। और सभी लोगों को साक्षी मानते, देवी देवताओं को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरता है। और यह रस्म दर्शाती है कि अब दुल्हन अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही है और दोनों का बंधन हमेशा के लिए जुड़ गया है। साफ कर दे पहले। फोटो ले लेते हैं, पहले फोटो ले लेते। पीछे से आ जाओ। अब हाथ तो पूछना भाई, ये हल्के से पास आओ, तो हल्के से पास आओ। सामने देखो, दोनों सामने देखो, ये सामने कैमरे में देखो। और ले लीजिए सिंबल, सामने कैमरे में देखो। दोस्तों, अगली रस्म है ओढ़नी रस्म, जिसमें जेठ द्वारा दुल्हन के ऊपर साड़ी डाली जाती है। इस रस्म का खास महत्व यह है कि दुल्हन को अपने परिवार में स्वीकार करना और उसे सम्मान देना। तीर्थावृतोद्यापन यज्ञदानं मया सह त्वं यद् कर्म कुर्यात् वाहमांगमायामि तदात्मनि। पहले वचन में कहती है तीर्थावृतोद्यापन यज्ञदानं, चाहे तीर्थ हो, चाहे कोई भी यात्रा करे या व्रत करे या उद्यापन करे, चाहे यज्ञ हो, चाहे उस यज्ञ में दान आदि क्रिया करनी हो, कर्मों को करना हो, यदि मुझे साथ लिए हुए करना स्वीकार करते हैं, तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार कन्या जो है पहले वचन में कहती है। बोले स्वीकार है, पूछिए भाई। किंतु भैया अभी तक तो कुछ बोले नहीं, मैं सुना नहीं, लेकिन आप सुनना पड़ेगा। व्रत करना है, उद्यापन करना है, भगवान का पूजन करना है। अभ्य प्रदाने रमणं दिव्य कव्य प्रदाने यदि पूजयेत भावांगमायामि तदात्मदीयं जगान कन्या वचनम द्वितीयं। दूसरे वचन में कन्या कहती है देवताओं के लिए अगर हवन
पूजन करना है और पितरों के लिए कब्य प्रदान करना है, उस समय में आप मुझे साथ लेकर के चलेंगे, तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार कन्या दूसरे वचन में कहती है। भगवान को हवन इत्यादि करना है, चाहे पितरों को तर्पण देना है इत्यादि देना है, अगर उसमें साथ लेकर के चलेंगे तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार कन्या दूसरे वचन में कह रही है। स्वीकार है। फिर कन्या तीसरे वचन में कहती है, कुटुंब रक्षा भरणी यदि त्वं कुर्यात् सोनम परिपालनम च वहमान्नमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन करने में, पोषण करने में और मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करते हैं, तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार कन्या जो है तीसरे वचन में कहती है, कहीं पे जो है गौ इत्यादि का पालन करना हो, पोषण करना हो, आप मुझे साथ लेकर के चलेंगे तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार कन्या जो है तीसरे वचन में कह रही है। स्वीकार है। पूछिए भाई। चलिए अब मुद्दे की बात में आए। आयव्ययो धान्य धनाधिकां दृष्ट्वा निवेशं च गृहे निबध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम्। कन्या चौथे वचन में कहती है, पिंडो भैया ध्यान से सुनेंगे। कन्या कहती है, आदि जो कुछ घर में आए गए उसका सब जो है एटीएम और चेकबुक सब देना पड़ेगा। जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी संचित करके आप रखेंगे, और मेरी सलाह के बिना बेफिजूल खर्चा भी नहीं करना है। मुद्दे की बात ये है भाई, पूछ लेना पहले से। मेरी सलाह के बिना बेफिजूल खर्च नहीं करना है। अगर इस प्रकार जो है मेरा कहा हुआ ये जो वचन है वो स्वीकार करेंगे तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार जो है कन्या चौथे वचन में कह रही है। स्वीकार है। चलिए पांचवें वचन में कहती है, देवालया राम तड़ाग गोपम वापी विदत्वा यदि पूजयेत् वहमांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर बनवाए, चाहे बाग बगीचा तालाब कुआं खुदवाए, चाहे बावली बनवाए, अगर इन सब चीजों में मुझे साथ लेकर के, चाहे मंदिर प्रतिष्ठा हो आदि कर्मों में मुझे साथ रखना स्वीकार करेंगे तब मैं आपके वाम भाग। स्वीकार है भाई। लड़का कुछ बोलता है कि नहीं? बोलने का समय आएगा। अभी कन्या बोलने का समय आएगा। मेरा पासवर्ड बस चेक मत करना, बाकी सब मेरे। छठवें वचन में कहती है, देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदा विदत्वा क्रय विक्रये वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम्। कन्या छठवें वचन में कहती है कि आप देश जा रहे हैं अथवा विदेश जा रहे हैं, यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने या बेचने, चाहे जमीन हो जायदाद हो, बेचने का हो खरीदने का हो, तो मेरे सलाह के बिना आप नहीं करेंगे हैं। मेरी सलाह उसमें जरूरी है। अगर ये सब स्वीकार करते हैं तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार कन्या जो है छठवें वचन में कह रही है। तो जितना पुराना है वो तो ठीक है, वो तो बताना पड़ेगा, जो नया भी लेंगे वही बताना पड़ेगा। देख के लेना भाई। स्वीकार है ना? मुड़ी क्या मिला है? अरे भैया जल्दी जल्दी निपटाओ, बोल रही का वचन आप बोले क्या? सातवें वचन में कहती है कन्या, न सेवनीया यदि पारकीया
त्वया भवेद्भाविनी कामिनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयम्। जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, तो है देखेंगे महाराज जी। कुछ नहीं सातवें वचन में कन्या कहती है कि दूसरी स्त्री जो है वो माता के समान हो, बहन के समान हो, है कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर आप उसका सेवन कभी नहीं करेंगे तो प्रतिज्ञा यदि यह मेरा स्वीकार है तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। इस प्रकार कन्या जो है सातवां वचन कह रही है। पूछिए भाई स्वीकार है? बोलो सुरेश। स्वीकार, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब वर का चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदज्ञा परिपालनं च धर्म पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिदं प्रयन्तं क्रीडा शरीरा संस्कारा समाजोत्सव दर्शनं हास्यं परगृहे यानं त्यजेत् क्रोशित भातृकाः। एक वचन है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती रहो, साथ में है सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी भी उत्सव में जो है दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति के बिना आपको नहीं जाना है, ठीक है। और अनुपस्थिति के बिना कभी नहीं जाना है तथा पर पुरुषों के साथ जो है हास परिहास भी आपको नहीं करना है? इस प्रकार जो है। इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे में जो है आदि में मदिरालय में या मदिरा पीने वाले स्थानों में तथा गुरु के यहाँ पिता के यहाँ बिना मेरे आज्ञा के आपको नहीं जाना है। यह सब अगर आपको बिना कभी नहीं जाना है, स्वीकार नहीं करना है या मेरी आज्ञा के बिना आपको कहीं नहीं जाना है, तुम मेरी बातें हमें स्वीकार करोगे तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। इस प्रकार जो है एक वचन है वर का। पूछिए स्वीकार है? वाह, अपने टाइम कैसे बोला? स्वीकार है। बोले बेटा तुझे यहाँ स्वीकार है। चलो बहुत उसे पूरा को ऐसे करते बेटा। काव्या ओम आपः शिवाः शिवतमाः शान्ततमास्तास्ते कृष्णे भेषजम् आवो हिष्ठामयो भवस्वानौर्जे दधातनामहे नराय चक्षसे देवो वासि मतवो रसस्तस्य भाजयते अनहौसतेरिव मातरः तस्माय रङ्गमामवो यशच्छयाय जिन्मता आपो जनयथा च नमः। आप देखिए पंडित भैया, आप दोनों ध्यान दीजिएगा। विवाह तो हो गया, ठीक है। पहले वाम भाग में हो गया था। थोड़ा हेल्प करो भाई लोग का। दोबारा पहनना भी पड़ेगा। पूजा करेगा उसके बाद शादी में सब आए, मेहमान आए, देवी देवता भी आए। मेहमान लोग अपना खा पी के चले गए, वो गवाही है क्या आपकी? साक्षी है क्या आपके? नहीं। देवता भी आए मंत्रों के द्वारा और मंत्रों के द्वारा विसर्जन किए तो चले गए, है ना। कौन है गवाही? तो सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो रात्रिकालीन में ध्रुव तारा होता है और ब्रह्म मुहूर्त है तो सूर्य नारायण ही है, सूर्य नारायण। हाँ, उनका ध्यान करते हुए जो है सामने की ओर छोड़ देंगे पूरा। ओम तस्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताक्षुकरमु शरदः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः
सदम दीनाः स्याम सरदः शतं भूयश्च सरदः सतात्। दिखाओगे भी कभी महाराज दिखाओगे जब लगी धरा पे सुरसरी और नर्मदा बहते रहे, जब लगी गगन में सूर्य शशि की लालिमा बढ़ती रहे, जब लग्न सागर सुस्त हो संसार क्रम चलता रहे, तब तक मेरे यजमान के सुख संपदा बढ़ते रहे। धन बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार बढ़े, यश हो ये तुम्हारो तेज बढ़े, तम पुण्य बढ़े, यह सुंदर आशीर्वाद हमारो। मंदासोला सुंदो वर्णा सुंदो मनोरथा सुत्रणाम देना सुस्तो मित्राणाम देयस्तवाः। खूब धन बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार बढ़े, यश हो ये तुम्हारो। जय हो। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। बहुत बहुत बधाई हो। अरे भाई बधाई हो।
अच्छा मीठा हथौना। हाँ, इसको हथौना बोलते हैं इधर, है ना। ये खाजा है, इसमें पिड़िया भी होंगे। एक पिड़िया पिड़िया खाजा पिड़िया, ये देखो खाजा पिड़िया इधर। ये हथौना बनते हैं इसको, हथौना। नहीं, पपची अलग होता है, ये होता है पपची। आप उसको खा के देखो, आपका फेवरेट करेल का लड्डू। करेल का नहीं चाप पाएंगे वो।